समय का तकाजा है और यही उचित भी। नूतन का राज तिलक स्वयं अब पुरातन से हो। जी हाँ, आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं पुरातन काल अर्थात रेडियो सिलोन के उस दौर के उद्घोषक को, जिस दौर में इनके नाम को सुनने के बाद विश्व के कोने कोने से हिंदी प्रेमियों के मन में एक श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ता था। नाम है श्री मनोहर महाजन। श्री मनोहर महाजन 1967 से लेकर 1974 तक रेडियो सिलोन के उद्घोषक रहे। रेडियो सिलोन को छोड़ने के बाद भारत में फ्रीलांसर ब्रॉडकास्टर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। रेडियो एडवर्टाइजिंग और सर्विसेज से जुड़े रहे। अब तक 10,000 प्रोग्राम से अधिक इन्होंने प्रोग्राम किए हैं और 7,000 लगभग से रेडियो स्पोर्ट्स और जिंगल्स और विज्ञापनों में ये अपनी आवाज दे चुके हैं। अनेक जानी मानी हस्तियों के आपने इंटरव्यू लिए हैं। 40 वर्षों से अधिक फिल्म्स डिवीजन में लेखक कमेंटेटर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। अनेक बार इन्होंने ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंचों का संचालन किया है। मनुष्य के चांद पर उतरने का ऐतिहासिक लम्हे का रेडियो सिलोन से हिंदी में आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने वाले यह इकलौते उद्घोषक। इन्हें 1999 में नेशनल अवार्ड, 1979 में इंटरनेशनल अमेरिकन क्लियो अवार्ड, 3 बार रापा अवार्ड, 3 बार रेड क्लब ऑफ इंडिया अवार्ड, टाउन ऑफ सम्मान, राजस्थान शिरोमणि सम्मान और रेडियो रत्न अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। संपदा न्यूज कार्यालय को जब इनकी लिखी हुई पुस्तक यादें मेरे दौर की मिली तो उसे पढ़ने के बाद ऐसे तमाम संस्मरण सामने आ गए जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं। तो आइए चलते हैं उस पुस्तक से, यादें मेरी दौर की, मनोहर महाजन द्वारा लिखी हुई। ये पुस्तक जब हमें मिली तो इसका प्रथम पृष्ठ पलटने के बाद मुझे देखने को मिला कि इस पर लिखा हुआ था बेस्ट विशेष टू श्री अंजनी उपाध्याय मनोहर महाजन। हम आभारी हैं और आपका नमन करते हैं कि आप जैसे महान व्यक्तित्व ने हमें इस लायक समझा। इस पुस्तक से कुछ रोचक संदर्भ हम आपको प्रस्तुत करेंगे जो इस पुस्तक के महत्व को दर्शाते। ये पुस्तक ओवरटोन मीडिया प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है और 5 भागों में यह है। प्रसारण से संबंधित मुलाकातें, साक्षात्कार, गीत संगीत और भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित। हम इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन तथ्यों को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इन पुस्तकों को और ऐसी पुस्तकों को हर संग्रहालय में होना चाहिए। श्री मनोहर महाजन जी लिखते हैं कि भारत में प्रसारण का प्रारंभ 23 जुलाई 1927 को बम्बई के रेडियो क्लब के एक प्रोग्राम द्वारा हुआ। इसके बाद इसी वर्ष बम्बई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में तत्कालीन सरकार ने इस ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से इसे चलाना प्रारंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत के तत्कालीन प्रसारण मंत्री डॉक्टर बीवी केशकर की सोच थी कि भारतीय फिल्म संगीत सस्ता मनोरंजन और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने फिल्मी गानों के और संगीत पर रोक लगा दी थी। इसका बड़ा फायदा उठाया रेडियो सिलोन ने। 30 मार्च 1950 को हिंदी सेवा की शुरुआत करके उसने हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों के आधार पर तहलका मचा दिया। भारतीय श्रोता ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के श्रोता भी चुंबक की तरह रेडियो सिलोन की तरफ खींचने लगे।
जब सिलोन को करोड़ों का रेवेन्यू उस समय प्राप्त होना शुरू हुआ तो भारतीय जगत में खलबली मची। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो, जो आकाशवाणी का नाम धारण कर चुका था, के दिग्गजों में खलबली मच गई। उन्होंने फिल्म संगीत के अहमियत को पहचाना और भूल को सुधारने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, नीरज, केशव पंडित जैसे लोगों का संगठन तैयार करके, विचार करके इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया और भारत में शुरुआत हुई विविध भारती सेवा। आपको बता दें कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि अभिनेता बनने से पहले सुनील दत्त भी रेडियो सिलोन के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किया करते थे। इसके अलावा मनमोहन कृष्ण, महमूद, आयश जौहर, तबस्सुम भी कई वर्षों तक रेडियो सिलोन के कार्यक्रम में लगे रहे। गानों की फरमाइश झुमरी तलैया से बहुत आया करते थे। झुमरी तलैया का रेडियो सिलोन ने जांच कराया तो पता चला कि झारखंड के कोडरमा जिले में एक छोटा सा गांव है जहां अबरक की खदानों की भरमार है। यहाँ के ज्यादातर लोग अकबर बेच कर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन झुमरी तलैया से गाने की फरमाइश बहुत आती थी और ऐसा माना जाता था कि झुमरी तलैया के दर्शक जिस गाने की फरमाइश करते हैं वो फिल्म हिट हो जाती है। एस कुमार की साड़ियों के प्रदर्शन में एक बार इन्हें संचालन का मौका मिला था। उस समय उस साड़ियों का प्रदर्शन कर रही थी एना ब्रेडमायर, जो बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदरी त्वचा, सुतवा नाक, नशीली आंखों वाली। इनको रैंप पर चलने के बाद इन्होंने एक शेर पढ़ा था, देख दिल की जमी लरसती है, हुस्न जाना कदम संभाल अपना। इस लाइन के पढ़ने के साथ ही जब उन्होंने कहा एस कुमार की बनारसी कादम्बरी साड़ी में ऐना सुंदर है ना, रिएक्शन में लंबी सीटियों की आवाजें और तालियों से के गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। उसके बाद तत्काल उस समय 4 करोड़ का ऑर्डर इन्हें एस कुमार को मिला। इसके पहले इंग्लिश उद्घोषकों को 1500 रुपए मिलते थे और हिंदी उद्घोषकों को मात्र 250 रुपए मिलते थे, लेकिन मनोहर महाजन जी को मिला 3000 रुपए। हम इसी पुस्तक में उद्धृत किए गए एक 2 लाइन की एक पंक्तियों से अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। प्यास मेरी जो बुझ गई होती, जिंदगी फिर न जिंदगी होती। आपसे बता दें कि समय का तकाजा है और यही उचित भी कि नूतन का राज तिलक स्वयं अब पुरातन से हो। अंजनी गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार।